हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये मैंने एक सीरीज़ शुरू की है 4 पार्ट्स में, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी। ये सेकंड पार्ट है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगी क्योंकि थोड़ा स्टोरी समझ में आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि बिपिन बाबू एक बुक स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे उनको एक अजनबी मिलता है, उसका नाम है परिमल घोष, जो कि उनको बार बार कहता है कि आप रांची गए थे, आपको क्या याद नहीं है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बर्ट्रैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। तो बिपिन बाबू की कार, ये अपॉस्ट्रॉफी है तो इसका मतलब है बिपिन बाबू की कार वॉज सेफली पार्क्ड, वो सुरक्षित तरीके से पार्क की गई थी इन बर्ट्रैम स्ट्रीट। बर्ट्रैम स्ट्रीट एक गली का नाम है, शहर का नाम है। मतलब शहर में जो एक गली है, स्ट्रीट, उसका नाम है बर्ट्रैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। और एक सिनेमा घर है जिसका नाम है लाइट हाउस। तो लाइट हाउस सिनेमा के बगल में जो बर्ट्रैम स्ट्रीट थी उसमें बिपिन बाबू की कार सुरक्षित तरीके से पार्क की गई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार। ही टोल्ड, ही यहाँ पे बिपिन बाबू के लिए यूज किया गया है कि उन्होंने बताया ड्राइवर को एज ही गॉट इन टू द कार, जैसे ही वो, गेट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉट, जैसे ही वो बैठे इनटू द कार, कार के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए तो कुछ डायलॉग बोला है। कह रहे हैं जस्ट ड्राइव बाय द गंगा। तो यहाँ पे गंगा नदी की बात हो रही है कि जस्ट ड्राइव, आप बस चलाते रहो कार को, बाय द गंगा, गंगा नदी बह रही है तो उसके साथ साथ आप कार को चलाते रहो। मतलब उसके बगल में साइड में रोड होगी, नदी में, नदी भी बह रही है और साइड में रोड है, तो उसके साथ साथ आप चलाते रहो। विल यू सीताराम, तो सीताराम यहाँ पे ड्राइवर का नाम है और वो पूछ रहे हैं कि क्या आप गाड़ी चलाओगे सीताराम। नाउ ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड। तो ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, अब उस रोड का नाम क्या है, स्ट्रैंड रोड। ड्राइविंग अप, इस रोड पे कार चलाते हुए बिपिन बाबू रिग्रेटेड, रिग्रेट का पास्ट टेंस है तो रिग्रेट मतलब दुख होना, दुखी हो जाना या खेद होना किसी बात का, पछतावा होना। बिपिन बाबू रिग्रेटेड, तो बिपिन बाबू को खेद हुआ, पछतावा हुआ। हैविंग पेड सो मच अटेंशन, हैविंग पेड कि उन्होंने इतना अटेंशन पे किया या फिर इतना ध्यान दिया किसकी तरफ, टू दी इंट्रूडर। नाउ इंट्रूडर मीन्स कि जो जबरदस्ती किसी के प्राइवेट स्पेस में एंट्री करे। तो यहाँ पे इंट्रूडर किसके लिए बोला गया है, परिमल घोष के लिए, क्योंकि परिमल घोष पिछले दिन कैसे तंग किया उसने बिपिन बाबू को, बार बार बोल के कि आप रांची गए थे, आपको वहाँ पे चोट लग गई थी और आप क्या मुझे पहचानते नहीं हो। लेकिन बिपिन बाबू तो उसको नहीं पहचानते थे, तो उनके लिए तो वो घुसपैठिया हो गया, इंट्रूडर हो गया कि उनकी प्राइवेट लाइफ में वो दखल दे रहा है। जब बता रहे हैं वो कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो बार बार उनको परेशान कर रहा है। तो वो कह रहे हैं रिग्रेट हो रहा है, उनको दुख हो रहा है कि क्यों मैंने इतना अटेंशन, इतना ध्यान दिया इस इंट्रूडर के ऊपर, इस घुसपैठिए के ऊपर। ही हैड नेवर बीन टू रांची, यहाँ पे ही बिपिन बाबू के लिए यूज्ड है ये वाला प्रोनाउन कि वो तो कभी भी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो क्वेश्चन, और इसके बारे में अब कोई भी प्रश्न नहीं उठता। बस वो नहीं गए थे तो नहीं गए थे, अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता। इट वॉज इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल। नाउ दिस वर्ड मीन्स कि जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको बोलते हैं इनकंसीवेबल। दिस, इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। तो ये बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है कि वो फॉरगेट, भूल जाएं, सच एन इंसिडेंट, ऐसे एक वाक्य को वो बिल्कुल भूल जाएं, वाक्य, इंसिडेंट, which took place only 6 or 7 years ago, which took place, take का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है took,
जिसने कि या जो इंसिडेंट हुआ था सिर्फ 6 या 7 साल पहले, पहले। तो ये तो बिल्कुल ही विश्वास करने योग्य नहीं था कि वो ऐसे इंसिडेंट को, ऐसे वाकया को बिल्कुल भूल जाए जो कि सिर्फ 6 या 7 साल पहले हुआ था, उनका रांची वाला ट्रिप। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, मेमोरी याददाश्त, एक्सीलेंट बहुत अच्छी, तो उनकी तो याददाश्त बहुत अच्छी थी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, बहुत अच्छी याददाश्त थी। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, अब यहाँ अनलेस के बाद यहाँ पे डैश दिया गया है। अनलेस मीन्स नहीं तो, या तो बिपिन बाबूज हेड रील्ड। अब बार बार उनके दिमाग में यही बात घूम रही है कि इसको, परिमल घोष को इतना ज़्यादा कैसे पता है मेरी लाइफ के बारे में, मैं कहाँ गया था, मेरी फैमिली के बारे में। बिपिन बाबूज हेड रील्ड, नाउ हेड रील्ड का मतलब है कोई कंफ्यूजन हो जाना, कोई शॉक लग जाना, सदमा लग जाना। तो उनके दिमाग जो है वो चक्कर खा रहा है यही सोच सोच के। अब वो कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त तो बहुत ही तेज है, लेकिन हो सकता है अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड। अब उनको चक्कर से भी आ रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, शॉक लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो असमंजस में पड़ गए हैं वो कि कैसे हो सकता है कि मैं ये चीज़ भूल जाऊं। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। नाउ लूजिंग हिज माइंड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिकमिंग मैड, कि क्या वो पागल हो रहे थे। लूजिंग हिज माइंड, क्या वो पागल हो रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, अपने आप से पूछ रहे हैं वो कि क्या वो पागल हो रहे हैं या ऐसे हो कैसे सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, अब वो तो डेली रोज अपने ऑफिस में, वॉज वर्किंग काम कर रहे थे, वो तो डेली रोज अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म, और वो एक बड़ी कंपनी थी, बिग फर्म बड़ी कंपनी थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे है कि और वो एक जिम्मेदारी भरा जॉब भी, काम भी कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो, उनका दिमाग कुछ पगला गया है, वो पागल हो रहे हैं कि उनको याद ही नहीं आ रही पिछली कोई चीज़ें। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं तो एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और मेरा जो काम है वो भी जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। ही वॉजंट अवेयर, तो वो तो बिल्कुल भी अवेयर या जागरूक नहीं थे ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में। एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, रॉन्ग कुछ गलत होना, सीरियसली बहुत बुरी तरीके से, एवर गोइंग मतलब कभी भी कोई चीज़ इतनी गलत हो गई हो, तो ऐसा तो उनके दिमाग में कभी भी नहीं आया था, या ऐसे उनके ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं था। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, कि कभी उनकी लाइफ में कुछ इतना गलत हुआ हो या ऐसा वाक्य आया हो कि जिसमें उनको, उनकी याददाश्त ही कमज़ोर पड़ गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, आज ही तो, ओनली टुडे आज ही तो, ही स्पोक, स्पीक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पोक, उन्होंने बोला था फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए, एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए उन्होंने आधे घंटे स्पीच दी थी। एंड येट, और फिर भी, तो उनके दिमाग में बस ये बात चल रही है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ उस वाले इंसिडेंट को जिसमें कि मैं रांची गया था। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी वो आदमी जो था, न्यू उसे मालूम था, अ ग्रेट डील बहुत ज़्यादा, अबाउट हिम उनके बारे में, ग्रेट डील मतलब बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत ज़्यादा उनको बिपिन के बारे में मालूम था उस आदमी को। हाउ, कैसे। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, तो इंटीमेट का मतलब होता है बहुत निकट संबंध हो जिसका, या बहुत ही जो क्लोज उनकी डिटेल्स है जो सिर्फ उनको पता है, तो वो वाली भी बारीकी वाली डिटेल्स। ही इवन सीम्ड टू नो, और उन्हें ये भी लग रहा था कि उसको बिपिन के बारे में इंटीमेट डिटेल्स, उनकी बारीकी वाली डिटेल्स जो उनके दिल के बिल्कुल पास है, वैसी डिटेल्स भी पता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी। नाउ इंसैनिटी मीन्स पागलपन, तो उसको क्या क्या पता है, एक तो कि वो किताबों का बैग लेके अपने पास
हमेशा छुट्टियों में भी घूमते रहते हैं। वाइफ्स डेथ की, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ब्रदर्स इंसैनिटी की, उनका जो अपना भाई था वो पागलपन के कारण मर गया। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हैविंग गॉन टू रांची। तो बस एक मिस्टेक जो वो आदमी कर रहा था, द ओनली मिस्टेक वॉज, वो थी अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, कि वो रांची गए थे। बस ये वाली एक मिस्टेक, ये गलती वो आदमी कर रहा था। अदरवाइज उसको सारे डिटेल्स बिपिन के बारे में पता है, बुक्स के बारे में, डेथ के बारे में वाइफ की, और ब्रदर के पागलपन के बारे में भी। बस ये वाली एक मिस्टेक है जो वो बार बार बोल रहे हैं कि आप रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। नाउ डेलिब्रेट इसका मतलब होता है जानबूझकर। तो वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि ये गलती ना हो, वो आदमी गलती नहीं कर रहा बल्कि जानबूझकर झूठ बोल रहा है मुझसे। और डेलिब्रेट, तो डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर। लाई, LIE, झूठ। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास, अब वो बात कर रहे हैं कि 1958 में पूजा हॉलीडेज के टाइम पे, अक्टूबर के महीने में, ही वॉज इन कानपुर, वो तो कानपुर में थे। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। अब कानपुर में एट हिज फ्रेंड्स प्लेस, अपने दोस्त के घर में, जो उनके दोस्त का नाम था हरिदास बागची, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, हरिदास बागची के घर में थे वो पूजा हॉलीडेज में 1958 में कानपुर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू। अब ऑल, जितना भी अब बिपिन बाबू को अब करना था, हैड टू डू अब करना था, वॉज टू राइट टू, कि उनको लिखना था। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब वो सोच रहे थे कि मैं ऐसा करता हूँ, हरिदास को कुछ लिख कर देता हूँ, लेटर लिख कर देता हूँ कि आप मेरे साथ थे या मैं आपके साथ था 1958 में, तो ये भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को लिखने का तो कोई अब उपाय नहीं बचा था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अचानक रिमेंबर्ड, याद आया, दैट हरिदास हैड लेफ्ट, कि हरिदास चले गए थे विद हिज वाइफ फॉर जापान, अपनी वाइफ के साथ जापान के लिए, मतलब या जापान चले गए थे। सम वीक्स अगो, कुछ हफ्तों पहले, अगो पहले। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, एंड ही जो प्रोनाउन है ये बिपिन के लिए यूज्ड है, कि बिपिन के पास डिडंट हैव, नहीं था, उनका एड्रेस। किनका एड्रेस? हरिदास बागची का। तो अब पहले तो वो सोचते कि चलो हरिदास को मैं लेटर ही लिख लेता हूँ, वो तो बता देगा कि मैं रांची में था या फिर मैं कानपुर में था, और वो आदमी झूठा प्रूव हो जाएगा, परिमल घोष। लेकिन अब उनको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ हफ्तों पहले तो हरिदास बागची अपनी वाइफ के साथ जापान चला गया, तो अब तो उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। अब कैसे प्रूव करेंगे वो कि वो रांची में नहीं थे? उनके दिमाग में यही वाली बात लगातार चल रही है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? अब वो अपने ही आप डिबेट कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूं, कभी कह रहे हैं कि मैं प्रूफ ले आऊं, कभी कह रहे हैं बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। लेकिन उस प्रूफ या सबूत की कहाँ जरूरत थी? वेयर वॉज द नीड, कहाँ जरूरत थी उस सबूत की? ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर, वो तो खुद अपने आप पूरी तरीके से जागरूक थे इसके बारे में, या उनको पता था इसके बारे में, दैट कि ही हैड नॉट बीन टू रांची, की तो वो तो रांची गए ही नहीं थे। तो कहाँ से प्रूफ की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि वो खुद इसको जानते हैं कि वो रांची गए ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और बस हो गया। दैट वॉज दैट मतलब बस इतना ही, अब इसके बाद मैं बात नहीं करूंगा या सोचूंगा नहीं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। अब वो रिवर के साथ साथ गाड़ी चल रही है उनकी, तो रिवर की जो ब्रीज है, ठंडी हवा है, वॉज ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का मतलब होता है स्फूर्तिदायक, जो स्फूर्ति प्रदान करती है, जो एनर्जी लाती है, मेकिंग यू फील हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, जो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मतलब रिफ्रेशिंग लग रही है उनको ये हवा। तो रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, वो अच्छी थी, उनको अच्छी लग रही थी, फुल ऑफ एनर्जी, इस तरीके से उनको लग रहा था। And yet a slight discomfort lingered
इन बिपिन बाबूज माइंड। तो हवा तो बाहर बहुत ही अच्छी चल रही है, एंड येट फिर भी अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, एक छोटा सा डिस्कम्फर्ट जिसमें कि उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो डिस्कम्फर्ट लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आरामदायक नहीं लग रहा है, डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा उनको अजीब सा लग रहा है। लिंगर्ड, लिंगर्ड मीन्स एक फीलिंग जो देर तक आपके दिमाग में रहती है, ठीक है, देर तक ठहरना किसी जगह, देर तक रहना। इन बिपिन बाबूज माइंड, तो बिपिन बाबू के दिमाग में एक छोटी सी कंफर्टेबल करने वाली फीलिंग जो थी, भावना जो थी, वो उनके दिमाग में देर तक रही। बाकी बाहर तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन उनका दिमाग शांत नहीं है, बस एक ही चीज सोचे जा रहा है, उसी ट्रिप के बारे में। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स। नाउ अराउंड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स जगह का नाम है कि इसके जो आसपास जब पहुंचे वो, तो बिपिन बाबू डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू रोल अप हिज ट्राउजर, तो अपनी ट्राउजर या जो उन्होंने पैंट पहनी हुई थी उसको रोल करना ऊपर तक। क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में ये पढ़ा था ना कि उनकी राइट नी मतलब कि दाहिने घुटने में चोट लग गई थी, ये परिमल घोष ने उनको बताया था। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो मैं फैसला किया उन्होंने कि मैं अपने ट्राउजर को फोल्ड करता हूँ, ऊपर तक रोल करता हूँ, एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और फिर टेक अ लुक मतलब देखना, एट हिज राइट नी, अपने दाहिने घुटने को देखने का उन्होंने फैसला किया। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन इंच लॉन्ग कट, अब वहां पर उनको एक निशान दिखाई दिया, मार्क निशान, ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, पुराना जो कि एक कट था, कट का निशान, इंच लॉन्ग, 1 इंच के करीब वो लंबा निशान रहा होगा, लेकिन वो पुराना है क्योंकि वो हील हो चुका है, घाव भर चुका है। तो यहाँ पे सचमुच में ही उनके घुटने में एक निशान दिखा उनको। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजरी हैड अकर्ड, इम्पॉसिबल जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, असंभव हो, इंजरी चोट, अकर्ड वो जब लगी उनको, तो इट वॉज इम्पॉसिबल वो बिल्कुल असंभव था बताना, टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, कि जो चोट है वो उनको कब लगी थी ये बताना तो बिल्कुल ही असंभव था। वो बिल्कुल हैरान है, जैसे कि आप उनका एक्सप्रेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बिपिन चौधरी इन्होंने रोल कर दिया अपनी ट्राउजर को, बुक्स लेके घूम रहे हैं और कार में ही बैठे हुए हैं, तो रोल करके जब देखा तो उनका यहाँ पे कट का निशान सचमुच में था, उनको याद ही नहीं आ रहा कि ये चोट उनको कब लगी थी। और एक तरीके से वो वैसे भी परेशान है कि उनको याद ही नहीं आ रहा रांची कब गए थे, दूसरा हो गया अब यहाँ पे उनको पता ही नहीं लग रहा कि ये चोट कब लगी थी। लेकिन इन सब के बारे में किसको पता था? परिमल घोष को पता था। तो अब तो ये और परेशान हो गए हैं, जैसा कि आप इनका एक्सप्रेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, हाव भाव मुंह पे कैसे आए हुए हैं। अब वो अपने आप सोच रहे हैं, हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय, कि हैड ही नेवर, क्या वो जब एक बॉय या बच्चे थे तो क्या तब तो नहीं गिरे थे? फॉल गिरना, तो हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय, क्या वो कभी भी जब बच्चे थे तो क्या तब तो नहीं गिरे थे, तब तो नहीं कट लग गया था उनको, एंड कट हिज नी, और घुटने पर चोट लग गई थी। अपने आप से पूछ रहे हैं। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, कुडंट भी बोल सकते हैं, यहाँ कुडंट लिखा है। तो ही ट्राइड टू रिकॉल, उन्होंने ट्राई किया, कोशिश करी रिकॉल करने की। नाउ रिकॉल मीन्स अपने याद करने की पुरानी बात को, सच एन इंसिडेंट की ऐसा कोई वाकया उनके साथ हुआ हो उसको याद करने की कोशिश करी, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा कोई वाकया उनको याद ही नहीं आया, हुआ ही नहीं था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, देन तब बिपिन बाबू ने अचानक, सडनली अचानक, थॉट ऑफ सोचा, किसके बारे में? दिनेश मुखर्जी। अब पिछले एपिसोड में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि दिनेश मुखर्जी के साथ उन्होंने छुट्टियां बिताई थी तो पूजा हॉलीडेज में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि उन्होंने दिनेश मुखर्जी की बात उनको ध्यान में आई। द मैन हैड सेड, क्योंकि वो वाले आदमी ने कहा था, ये द मैन, अब वो आदमी कौन था? परिमल घोष। हैड सेड, उसने कहा था, दैट दिनेश वॉज इन रांची, कि दिनेश जो है वो रांची में था इनके साथ, बिपिन बाबू के साथ, एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे जब वो गए थे तो
दिनेश मुखर्जी भी वहां पर था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। बेस्ट थिंग सबसे अच्छा या अच्छी चीज, श्योरली वास्तव में वो रहेगी, टू आस्क पूछना उसको। किसको? दिनेश मुखर्जी को पूछना ही ठीक रहेगा कि क्या भाई तुम भी रांची गए थे, तो उससे पता लग जाएगा। अगर वो गया था तो वो बता सकता है कि बिपिन बाबू भी वहां पर थे कि नहीं थे। ही लिव्ड क्वाइट नियर, तो वो रहते थे बिल्कुल पास, क्वाइट नियर बिल्कुल पास, इन बेनी नंदन स्ट्रीट, तो ये स्ट्रीट का नाम है जहाँ के वो बिपिन बाबू रहते हैं, उसके पास में भी वो रहते थे दिनेश मुखर्जी। अब इतने परेशान हो चुके हैं बिपिन बाबू, उनके दिमाग में यही चीज बार बार घूम रही है, तो वो बोल रहे हैं व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। तो अभी तो वो वहां पे घूम रहे थे कार में, अब वो सोच रहे हैं कि व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी जाना उनके घर में, अभी राइट नाउ बिल्कुल अभी कैसा रहेगा। बट देन लेकिन फिर ही इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक। तो अगर वो सचमुच में कभी भी रांची नहीं गए थे, वो ही मीन्स यहाँ पे किसके लिए है? दिनेश मुखर्जी के लिए, कि अगर वो बिल्कुल भी रांची नहीं गया था, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं उससे ऐसे पूछता हूँ और दिनेश कभी गया ही नहीं है रांची, तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अगर मैं कंफर्म कर रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ कि क्या तुम गए थे रांची, और अगर वो सचमुच में नहीं गया तो वो क्या सोचेगा बिपिन बाबू के बारे में। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। प्रोबेबली शायद, कंक्लूड निष्कर्ष निकालना, डिसाइड करना, और गोइंग नट्स ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि पागल होना। तो वो कह रहे हैं कि वो तो फिर शायद ऐसा ही निष्कर्ष निकाले कि बिपिन बाबू पागल हो रहे थे। नो इट वुड बी रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस टू आस्क हिम, तो कि उनका मजाक उड़ सके। नो इट वुड बी रिडिक्यूलस, तो ये तो मेरा मजाक उड़ जाएगा, टू आस्क हिम, अगर मैं उनसे पूछूंगा और पता लगेगा कि ऐसा नहीं हुआ था तो मेरा मजाक उड़ जाएगा, वो सोचेगा कि मैं पागल हो रहा हूं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेशस सरकाजम कुड बी। एंड ही न्यू, और वे जानते थे, हाउ रूथलेस, रूथलेस इसका मतलब होता है कठोर या बिना दया के, दिनेशस दिनेश का, सरकाजम, नाउ सरकाजम होता है व्यंग्य, या हम जब टॉन्ट मारते हैं किसी को, कुड बी हो सकता है। तो और वो जानते भी थे कि दिनेश जब टॉन्ट मारता है तो वो कितना बुरा हो सकता है, कितना खराब हो सकता है। तो इस तरीके से लोगों का मजाक भी उड़ाता है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो उनका भी मजाक उड़ाए, कि दिनेश जो है बिपिन का मजाक उड़ाए। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम। सिपिंग कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, सिप करते हुए, तो सिप मीन्स पीना धीरे धीरे, इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, लिविंग रूम मतलब जहाँ पे हम लोग बैठक होती है, वो बैठक में एसी लगा हुआ है, वहां पे जब उन्होंने वापस आके कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू किया, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। तो बिपिन बाबू, फील का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फेल्ट, उन्हें अब लगा, महसूस हुआ, एट ईज, एट ईज मीन्स फ्री फ्रॉम वरी, अब उनकी चिंता थोड़ी सी दूर हुई क्योंकि उनको थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ, अगेन फिर से। सच अ न्यूसेंस, ये है न्यू सेंस, ऐसे बोलते हैं इसको, न्यू सेंस, सच अ न्यू सेंस। उफ, अब वो कह रहे हैं कि उफ, कितनी परेशानी पैदा करने वाली बात है ये जो मैं अभी तक सोच रहा हूं। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, जस्ट बिकॉज, बस क्योंकि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, नथिंग एल्स कुछ और करने के लिए नहीं है, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। ये एक फ्रेज है, गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, जिसका मतलब होता है कि इंटरफेयर करना दूसरों के मामलों में और उनको फिर परेशान करना। इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल, गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो जिन लोगों के पास कुछ और काम करने के लिए नहीं है, वो फिर इस तरीके से करते हैं कि दूसरे लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, उनको परेशान करते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, रात के खाने के बाद, स्नगलिंग इन बेड, नाउ स्नगल होता है आराम से बैठना, सुरक्षित तौर पर, मतलब आराम से स्नगल करके चुपचाप
बेड में बैठना। अब जब डिनर के बाद वो चुपचाप बैठे अपने बेड पे विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, एक रोमांच वाली नॉवल उन्होंने उठा ली, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में आपने पढ़ा है उनको किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद है। विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, तो एक रोमांच वाली एक नॉवल उन्होंने उठा ली पढ़ने के लिए। बिपिन बाबू फॉरगॉट, वो भूल गए, फॉरगेट का पास्ट टेंस है, फॉरगॉट भूल गए, ऑल अबाउट द मैन, उस आदमी के बारे में, इन न्यू मार्केट, जो उनको न्यू मार्केट में मिला था, परिमल घोष मिला था उनको, तो उसके बारे में फिर वो जब नॉवल पढ़ने लगे तो सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर, नेक्स्ट डे अगले दिन इन द ऑफिस, उनके ऑफिस में, विद एवरी पासिंग आवर, हर घंटा बीतते हुए या बीतने के साथ, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पिछले दिन का जो हादसा हुआ था या वाकया हुआ था, जो उन्होंने सामना किया था जिस सिचुएशन का, वॉज ऑक्यूपाइंग, वो घेर रहा था, मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, उनके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा घर कर रहा था, बस वो उसके बारे में सोचे जा रहे थे। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, इफ़, अगर, वो वाला आदमी, न्यू, नो का पास्ट टेंस है, अगर वो जानता था, सो मच, इतना ज़्यादा, बिपिन बाबू के बारे में, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, वो कैसे कर सकता था इतनी बड़ी गलती रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। जस्ट बिफोर लंच, बस लंच या दिन के खाने से बिल्कुल पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया, फैसला किया, टू रिंग अप, फोन करने का, दिनेश मुखर्जी को। तो जैसे अभी पिछले पैराग्राफ में हम पढ़ रहे थे कि वो उसके घर जाना चाहते थे, फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो घर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत मजाक उड़ाता है, और अगर मेरा भी मजाक उड़ाया तो क्या होगा, तो अब वो कहते हैं कि फ़ोन कर लेता हूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। इट वॉज बेटर, ये बेहतर था, टू सेटल द क्वेश्चन। नाउ सेटल द क्वेश्चन मतलब इस बात को सेटल करना या ख़त्म करना, ओवर द फोन, कि फ़ोन के ऊपर बात करके इस बात को या इस प्रश्न को हल करना अच्छा था, बेहतर था, बजाय उसके कि उनके घर जाने के। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट स्पेलिंग देख लीजिए, RRSS, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, एटलीस्ट, तो कम से कम जो एम्बेरसमेंट, जो लज्जा होगी, शर्म होगी, शर्मिंदगी होगी, ऑन हिज फेस, बिपिन के फेस पर, वो एटलीस्ट दिखेगी नहीं। मतलब जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा, एटलीस्ट अगर आमने सामने होंगे तो वो उनकी शक्ल भी देख लेगा, और अगर ये लगा कि सचमुच में वो वहाँ पे नहीं था तो बिपिन बाबू क्या सोचेंगे, और उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तो वो सोचेंगे चलो फ़ोन पे बात करना ठीक है, एटलीस्ट चेहरा तो नहीं देखेगा वो मेरा कि मुझे कैसा फील हो रहा है ये सब पता करते हुए। तो अब वो नंबर डायल कर रहा है, 235616। बिपिन बाबू डायल द नंबर, उन्होंने नंबर घुमाया, हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर, वहां से आवाज आती है हेलो। अब ये कह रहे हैं कि तुम दिनेश हो, क्या ये दिनेश है, मैं यहाँ बिपिन बात कर रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज, अब वो वहां से बोल रहा है दिनेश कि हाँ हाँ बताइए क्या न्यूज है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। बिपिन बाबू बोल रहे हैं कि मैं बस ये जानना चाहता था, फाइंड आउट, जानना चाहता था, इफ यू रिकॉल्ड, अगर आपको याद है, एक वाक्य, एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस, जो कि हुआ था इन 58, 1958 में एक वाक्य हुआ था, क्या आपको याद है, मैं जानना चाहता हूँ। 58, व्हाट इंसिडेंट। अब वहां से दिनेश कह रहा है कि हाँ 58 में कौन सा वाक्य। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर। अब बिपिन बाबू पूछ रहे हैं कि क्या दिनेश, क्या तुम कैलकाटा में थे पूरे साल, उस साल की बात करें 1958 की, एंटायर ईयर, पूरे साल क्या तुम कैलकाटा में थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, ये पहली चीज है जो कि मैं जानना चाहता हूँ। वेट अ मिनट, वेट जस्ट अ मिनट, बस एक मिनट वेट करो। 58, अब वो सोचते हुए बोल रहा है, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, बस थोड़ी देर, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, इन माई डायरी, मेरी डायरी से मुझे चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, अब एक मिनट तक वहां पे बिल्कुल चुप्पी थी, मतलब कोई बात नहीं कर रहा है दोनों साइड से फोन पे, देयर वॉज साइलेंस।
बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब बिपिन बाबू कुड फील, उनको महसूस हो रहा था कि उनकी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन, हैड गॉन अप, वो बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, स्वेटिंग मतलब पसीना आना, और उनको थोड़ा पसीना भी आ रहा था, अ लिटिल, थोड़ा। हेलो, अब वहां से दिनेश बोल रहा है हेलो, यहां से बोला उन्होंने यस। आई हैव गॉट इट, आई हैड बिन आउट ट्वाइस। अब वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता लग गया है, आई गॉट इट, मुझे पता लग गया है। आई हैड बिन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था कैलकाटा से। वेयर, अब बिपिन बाबू पूछ रहे हैं भाई कहाँ गए थे तुम। फिर दिनेश बताते हैं वंस इन फेब्रवरी। फेब्रवरी की स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत मिस्टेक होती है। एक बार मैं फेब्रवरी में गया था, नियर बाय, पास ही में, टू कृष्णनगर। तो कृष्णनगर गया था एक तो मैं फेब्रवरी में, टू अ नेफ्यूज वेडिंग, अपनी में नेफ्यू की वेडिंग में, मतलब शादी में मैं गया था। एंड देन, और फिर, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, और जो दूसरा है, फिर वो कहते हैं कि लेकिन तुमको तो पता होना चाहिए इसके बारे में, दिस वन, इसके बारे में, इस ट्रिप के बारे में। द ट्रिप टू रांची, रांची गया था मैं इस ट्रिप की, दूसरी ट्रिप में। यू वर देयर टू, आप भी तो थे वहां पे, टू, भी, आप भी तो थे वहां पे। दैट्स ऑल, बस यही है, बस 2 ही बार गया था। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट। नाउ जो स्लूदिंग है, स्लूदिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, किसी भी इवेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना। कह रहे कि लेकिन क्या है ये, क्या पता लगा रहे हो तुम, किसके बारे में पता लगा रहे हो। नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे, थैंक्स। अब बिपिन बाबू कहते हैं कि नो नो नो, बस मैं तो, और एनीवे, चलो, फिर भी, ये जब बात को ख़त्म करते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं एनीवे, चलो ठीक है, थैंक्स, थैंक यू बोलते हैं उसको, दिनेश को। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन। अब बिपिन बाबू बहुत ही गुस्सा हो गए, परेशान हो गए। स्लैम मतलब जोर से उन्होंने मारा उस रिसीवर को, फोन के रिसीवर को, डाउन, जोर से रखा गुस्से में। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, ग्रिप पकड़ा, हिज हेड अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, अब उनको फील हो रहा था, महसूस हो रहा था कि उनका सिर जो है वो चक्कर खा रहा है। यहाँ पे स्विमिंग है कि चक्कर आ रहे हैं उनको। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, चिल मतलब ठंडा होना, कि उनकी बॉडी जो है पूरी ठंडी पड़ रही है, ऑल ओवर द बॉडी, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, चिल मतलब ठंडा हो रही है उसकी पूरी बॉडी। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, अब आपको पता है अभी लंच से पहले उन्होंने फ़ोन किया था उसको, तो सैंडविचेस लेकर आए थे अपने टिफ़िन में, बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन वो उसको खा नहीं पाए क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं और उनके दिमाग में और शरीर में दोनों में असर पड़ रहा है इसका। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख, तो ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, लूजिंग द एपिटाइट मतलब भूख मर जाना, तो उनकी जो भूख है वो मर चुकी थी और अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड पार्ट फिनिश होता है आज, और थर्ड और फोर्थ पार्ट हम कल और परसों में डिस्कस करेंगे। तो आज अगर स्टोरी आपको पसंद आई है और बहुत सारी न्यू वोकैबलरी आपने सीखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।